दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं भारत दैनिक दर्शन। मैं गन्ना संस्थान में हूँ। गन्ना संस्थान बाराबंकी में आप लोग देख रहे होंगे किसान यूनियन की मासिक बैठक है आज। मासिक बैठक है और सारे जिले के जितने भी पदाधिकारी हैं और ग्राम पंचायत से लेके ब्लॉक तक सारे पदाधिकारी यहाँ पे मौजूद हैं। तो किस लिए मासिक बैठक जो होती है किस लिए होती है? मासिक बैठक इसलिए होती है कि जो किसानों की हमारी जो समस्याएं हैं, जो मतलब पूरे जनपद की जो समस्याएं हैं किसानों की, इसलिए होती है। आप जिलाध्यक्ष हैं। हाँ, जिलाध्यक्ष हैं तो भारतीय। आगे रणनीति क्या है? आज क्या रणनीति आप लोगों ने तय हम जो है तय किए हैं कि मतलब जो है बैठक में मतलब तय हुआ है ये कि दिल्ली मतलब राष्ट्रीय अध्यक्ष का आदेश है, दिल्ली हम लोगों को जाना है 2 अक्टूबर को। वही आज हम 20 तारीख की बैठक मतलब जो है बात हुई है। और उसके बाद में जो है बाकी जो है जो किसानों की समस्या थी वो किसानों की समस्या की। किसानों की समस्याओं को लेके आप लोग दिल्ली कूच कर रहे जी। हैं। जी, क्या पद है? मैं भारतीय किसान अम्बावत गुट से जिला महामंत्री हूँ और मेरा नाम अमित कुमार सोनी है। तो क्या मुद्दे आज उठे हैं? ये हम लोग हर माह की तरह इस माह भी 20 तारीख में हमारी एक डेट फिक्स है। 20 तारीख में हम पूरे जनपद बाराबंकी से सभी तहसीलों और सभी ब्लॉकों से हमारे संगठन के पदाधिकारीगण कार्यकर्तागण आते हैं, अपनी अपनी समस्याओं को बताते हैं। उनकी समस्याओं को हम लोग निष्कासित एक अपने ज्ञापन पर लिखकर जिलाधिकारी महोदय के नाम ज्ञापन देते हैं, जिस पे 10 दिन का 15 दिन का समय उनको दिया जाता है। अगर मुद्दों का निस्तारण कर दिया जाता है तो ठीक है, अगर नहीं किया जाता है तो उस सभी मुद्दों को लेकर हम लोग एक महापंचायत करते हैं। तो अभी हमारे पास में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश आया है कि 2 अक्टूबर को स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी के जन्म दिवस पे विजय घाट पे जाकर उनको माल्यार्पण करने के बाद वहाँ पे राष्ट्रीय महापंचायत की जाएगी और वहाँ पे जो मुद्दों का यहाँ पे जो हम लोग देंगे, मुद्दों का निस्तारण अगर यहाँ नहीं होते हैं, उन मुद्दों को हम लोग दिल्ली में राष्ट्रीय उठाएंगे। राष्ट्रीय स्तर पर दिल्ली में उठाएंगे। जी देखिए मेरे साथ और भी। जी क्या पद है आपका? हमारा जिला उपाध्यक्ष मिनहाज फारूकी बाराबंकी। बाराबंकी जी। तो क्या आज किसानों के क्या मुद्दे थे? काफ़ी मुद्दे थे। इसमें बिजली का मुद्दा था और राजस्व विभाग का था और पुलिस प्रशासन का भी था उसमें। तो सारे दिए गए हैं और इसका अगर 10-15 दिन में निस्तारण करते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर आगे के लिए जो रणनीति तय होगी, ये रणनीति तय होगी। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का आदेश होगा वो पालन किया जाएगा। जी क्या पद है? मैं भारतीय किसान यूनियन अम्बावता गुट का युवा जिलाध्यक्ष हूँ। मेरा नाम रामदेव रावत है और आज बाराबंकी जनपद में इस गन्ना संस्थान में जैसे पूर्व की भांति से चला आ रहा है कि प्रत्येक 20 तारीख की मासिक बैठक को किसानों की समस्याओं का जो ज्ञापन हम लोग तैयार करते हैं, जो समस्याएं होती हैं उनको ज्ञापन में जिला अध्यक्ष के लेटर पैड पर ज्ञापन के माध्यम से जिला अधिकारी और पुलिस अधीक्षक को दिए जाते हैं। जो प्रशासनिक मुद्दे हैं, तहसील और ब्लॉकों के मुद्दे हैं, वो जिलाधिकारी को दिए जाते हैं और पुलिस के विभाग के मुद्दे जो हैं वो पुलिस अधीक्षक को दिए जाते हैं। क्योंकि पुलिस हमारे समाज के ही पुलिस के लोग हैं, लेकिन वहाँ उस पद पे पहुँचने के बाद में जो है कुछ इधर उधर भटक जाते हैं और भटकने के बाद में हमारे लोग शासन और सत्ता के दबाव में काम करते शासन और सत्ता के दबाव में काम करते हैं। कोई विधायक के दबाव में काम करता है, कोई मंत्री जी के दबाव में काम करता है। जैसे हमारे भारतीय किसान यूनियन के मीडिया प्रभारी रामबरन जी हैं, उनके खिलाफ सुबेहा थाना में फर्जी राजनीतिक रंजिश के कारण मुकदमा लिखा दिया गया है। ये गलत है। इसी का ज्ञापन हम पुलिस अधीक्षक महोदय को भी लिख के दिए हैं। और दरियाबाद की अलियाबाद चौकी में जो हमारे चौकी प्रभारी निरीक्षक हैं अवधेश जी, वो किसानों की समस्याओं को जो किसान अपने किसानी खेती किसानी के लिए रात में मोटरसाइकिल से जाते हैं अपने फसल को देखने के लिए, या खाद लिए जाते हैं खाद बोने के लिए मोटरसाइकिल को, हेलमेट नहीं लगाते, उनको रोक लिया जाता है। बद्दी बद्दी गालियाँ इत्यादि दे करके उनको प्रताड़ित करते हैं कि पैसा दो नहीं तो हम चालान कर देंगे, ये कर देंगे। और जो राजस्व के मुद्दे हैं, जैसे ग्राम छुलिया का मुद्दा, जो अवैध तालाब पर जो है आक्रमण कर लिया गया, खलिहानों पर आक्रमण कर लिया गया है, उनका भी ज्ञापन में दिया गया है। और जो राजस्व का मुद्दा जैसे तहसील में है, तहसील में जो हमारे ग्राम प्रधान है तहसील के माध्यम से, वो जो तालाबों का जो आदर्श तालाब जैसे निगरी गांव का है, आदर्श तालाब अभी अर्धनिर्मित है, उसका बाउंड्री वाल नहीं कराया गया है। और औदारी गांव का उसका आदर्श तालाब पर अवैध अतिक्रमण कर लिया गया है। इस प्रकार से राजस्व प्रशासन के मुद्दे हैं। और एक महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि हमारे बाराबंकी जनपद में जो विभिन्न प्रकार के जनसेवा केंद्र वो संचालित किए गए हैं, जनसेवा केंद्र, सहज जनसेवा केंद्र में जो फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाए जाते हैं और जो आधार कार्ड जो बनता है, आधार कार्ड सेंटर जो हैं बनाए गए हैं, टिकैत नगर हो या बाराबंकी हो या कहीं भी हो, किसी भी तहसील या ब्लॉक के अंतर्गत आता हो, उसमें जो है
जो आधार सेंटर वाले जो आधार संशोधन करते हैं, जो जन्म प्रमाण पत्र वो आधार संशोधन करते हैं, जैसे डेट ऑफ बर्थ है या उसका है पता है, जैसे नई बहुरिया आई उसका पता चेंज कराना है, उसके पिता का जगह पर जो है पति का होना चाहिए, तो उसमें फर्जी पैसा ले लेते हैं, जो लीगल मूल्य होता है उसका नहीं लेते हैं, लीगल पैसा ज़्यादा लिया जाता है। इन सब तमाम मुद्दों को डीएम को ज्ञापन दिए? डीएम को इस मुद्दे पर डीएम को ज्ञापन दिया गया है और पुलिस के मुद्दे जो हैं पुलिस को दिया गया है, पुलिस अधीक्षक जी को दिया गया है। और हम उनसे अपेक्षा करते हैं कि हमारे इस ज्ञापन को त्वरित निस्तारण कराने का आदेश करें, क्योंकि 1 तारीख को हमारा यहाँ से भारतीय किसान यूनियन दिल्ली कूच करेगा और वहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष की अध्यक्षता में, चौधरी शिवपाल जी की अध्यक्षता में वहाँ राष्ट्रीय पंचायत होगी। स्वर्गीय प्रधानमंत्री, द्वितीय भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की समाधि स्थल विजय घाट पर, जो उसको श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी समाधि पर, और वहाँ पर बड़ी पंचायत की जाएगी, पूरे देश के किसान होंगे और इन मुद्दों को वहाँ पर रखा जाएगा अगर निस्तारण नहीं किया जाता है तो। ऐसा हम लोगों ने किया है और संभावता है, आशा है, उम्मीद है कि प्रशासन हमारी बात को सुनेगा और हमारे मुद्दे पर, हमारे ज्ञापन पर सुचारू रूप से काम करेगा और निस्तारण कराने का काम करेगा। दोस्तों, ये किसान यूनियन थी। किसान यूनियन के मुद्दे कुछ बताने की जरूरत नहीं है, सरकार क्या कर रही है और किसानों को क्या समस्या है आप लोग स्वयं जानते हैं। जितने मेरे दर्शक हैं उनको बताने की जरूरत नहीं है, दर्शक भी मेरे जानते हैं कि किसानों के साथ किस तरह की प्रताड़ना और किस तरह की समस्याएं और किस तरह की समस्याओं से किसान मेरा जूझ रहा है। आप लोग जानते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए किसानों की समस्या। तो दोस्तों, आपका जी, क्या पद है आपका? मैं प्रदेश प्रभारी उत्तर प्रदेश, अमरिंदर सिंह लठैत। पीछे से लठैत जी, आप पीछे से लाठी चला रहे हैं? आपको तो लाठी जो सेना के आगे खड़े होकर चला। सेना के आगे हमारे सभी भाई बंधु हैं, ये आगे हैं, और हमारी जो जनता है उसको भी ध्यान में रखना, इसलिए पीछे थे हम। किसान कह रहे हैं 2000 रुपए में, अगर वो 2000 रुपए दे रहे हैं तो साढ़ों से जो है हमारा 1 बीघे का पूरा फसल नष्ट करते हैं। उसमें बहुत खाद लगती है, पांच लगती है, जुताई लगती है। तो 2000 रुपए में क्या आप सहमत हैं? जब खाद हम नहीं सहमत ना, वही तो कह रहे हैं कि सिर्फ 40%। 40% बहुत होता है, 5% तो इधर उधर कर देती है, 40% की आप बात कर रहे हैं। 40% इसलिए कह रहे हैं। 40% खुश है तो सारे लोग खुश हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, 60% उसी में। 40% में सरकार बनती है। 40% सरकार नहीं बनती कोई भी, 40% कोई सरकार नहीं बनती। 100 रुपए में 40 रुपए का काम सरकार कर रही है। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि जो 1 लाख करोड़ का बजट आता है वो सिर्फ 40,000 करोड़ रुपए खर्चा हो रहा है, बाकी 60,000 करोड़ की दलाली हो रही है। दोषी कौन है ये तो मैं पूछ रहा हूँ। दोषी कौन है? जब सरकार नियम बना रही, सरकार उसको चला रही, सरकार के हाथ में सब कुछ है, तो दोषी क्या अमरिंदर सिंह है क्या? पुराने नेताओं ने कहा है, किसी भी क्षेत्र का अगर आपको विकास करना है, किसी भी क्षेत्र को आगे अगर आपको आगे बढ़ाना है, तो उसके लिए आपको रोड कनेक्टिविटी देनी पड़ेगी। तो सरकार ने देखिए 6 लेन पूर्वांचल आप 6 लेन जाकर देखिए, कितनी जगह पर आँचके हैं, कितनी जगह पर टूटा हुआ है, जबकि टोल टैक्स लिया जा रहा है, रोड टैक्स लिया जा रहा है। आप गांव की रोड जाकर के देखिए, छोटा सा मिसाल बना रहा हूँ, खतपरिया धाम का पूरा 5-7 गांव का परिच्छेद उठाकर देख लीजिए। अगर 1-1 मीटर से कम गड्ढे होंगे तो जिसमें जो सरकार कहेगी वो हम यूनियन का बिल्ला किनारे रख के चले जाएंगे। सरकार को मानना पड़ेगा। सरकार में भ्रष्टाचार है। जब लिखा पढ़ी में 5 साल के लिए आपको ठेका दिया गया, अगर रोड टूटती है तो पैच करने का काम आपको है। 5 साल हो गया, उधर कोई नहीं दिखाई दिया। इसी तरह जनपद के हर गांव में ऐसी रोडों की व्यवस्था है जहां पर केवल ठेकेदार पैसा ले रहा है, अधिकारी उसका कमीशन ले रहा है और कागजों के ऊपर रोडें बनाई जा रही हैं। पब्लिक कह रही है किसान यूनियन के नेता भी ले लेते हैं कमीशन, ऐसा भी है क्या? तो इसीलिए तो किसान यूनियन के जो गुट बनने लगे आप, इसीलिए तो हमारे जो संगठन को कमजोर किया गया। किसान यूनियन के जो गुट बने हो कमीशन खाने के लिए बने। भाई किस लिए हम लोगों से टूट करके निकले? जब हम लोगों ने मांग रखी कि लाडली योजना पूरे देश में लागू हो, जब हम लोगों ने मांग रखी कि किसानों का जो है 5,000 रुपए पेंशन होनी चाहिए, तो हम लोगों से टूट करके और सरकार के साथ समझौता कर करके हम लोगों की बात को नगण्य करने का काम जिन यूनियनों ने किया है वो सामने है कि नहीं है? इसीलिए तो हम लोगों का ये आंदोलन टूटा। लेकिन ये हम लोग का आंदोलन टूटा नहीं है, हम लोग का आंदोलन और आगे बढ़ गया है। आने वाले समय में मैं फिर कहना चाहूंगा, अगर बाराबंकी जनपद के किसी भी किसान की जमीन ली जाएगी तो सर्किल रेट का 10 गुना मुआवजा बाराबंकी के किसानों को चाहिए। इसकी लाइव भारतीय किसान यूनियन नंबरता तन मन धन
और विद गन हमारा लठ है, विद गन हम इस लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। दोस्तों, लठाई जी से आप कितने सहमत हैं, आप अपना कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी लठाई जी मुझे लठायत लग रहे हैं और कुछ ना कुछ कर दिखाएंगे। आपका कमेंट जरूर आना चाहिए। आप देख रहे हैं भारत दंग दर्शन, मैं विक्रम सिंह, नमस्कार।